हमजा, खाना लगा दूं? क्या तस्वीरें डिलीट करने से यादें भी डिलीट हो जाती हैं? नहीं, लेकिन शायद तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। ये सिर्फ फरार होने का रास्ता है। अगर वो सामने आकर खड़ी हो गई तो अजियत वहीं से दोबारा शुरू। इसलिए छुपने से बेहतर है इंसान अपने दिल को ये बता दे कि वो इंसान हमारे मुकद्दर में ही नहीं था। बात पूछूं तुमसे? पूछे। तुम इतनी समझदार हो, बातों को अच्छे तरीके से समझा भी देती हो, कभी मंशा को समझाने की कोशिश नहीं की तुम? कभी उसे ये नहीं समझाया कि जो आग वो लगा रही है वो हम सबको जला देगी? या फिर इसमें तुम्हारी अपनी कोई गर्ज थी? आपने इंसानों को पहचानने में हमेशा गलती की है। और मुझे नहीं लगता आप आगे भी जिंदगी में कभी किसी को ठीक तरीके से पहचान पाएंगे। मैं आपको पसंद करती थी, ये मेरी बेइख्तियारी थी, लेकिन इतना इख्तियार था मुझे खुद का कि आपकी ख्वाहिश नहीं करनी, क्योंकि आपकी ख्वाहिश तो मंशा थी, मैं तो कभी थी ही नहीं। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जाती है, और आप अपने आप को भी ये बात समझा लेना तो बेहतर ही होगा आपके लिए। ज़ारा, बैठ। तो गुस्से ही हो गई। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम मेरी मदद करोगी और दूसरी तरफ इतनी सी बात नहीं तुम बर्दाश्त कर सकती। ये इतनी सी बात नहीं है हमजा, आप मुझे खुद कर्ज मानते हैं। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ये बातें चुभती हैं मुझे। मैं भी शायद तुम्हारी तरह बेबस हूँ। मंशा की खुदगर्जी याद आती है तो सारी दुनिया ही खुदगर्ज लगने लगती है। बेबस नहीं है आप बस सारी दुनिया के सामने खुद को बेबस साबित करना चाहते हैं, और इसकी वजह से पता है क्या बन गए आप पत्थर के बन गए हैं। आपके आसपास लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, उनको किस चीज से तकलीफ होती है, किस बात पे परेशान है, किस बात का दुख है, आपको फर्क भी नहीं पड़ता। आपको फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और जितना गलत आपके साथ हुआ है उतना गलत किसी के साथ हो ही नहीं सकता। बस ये जो वहम है ना आपका, किसी ने आपको असलियत में रखा है। मैंने कभी तुम्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। गुस्से में? आपने मुझे गौर से देखा ही पहली बार है, गुस्से में तो दूर की बात। इसलिए अजीब सा लग रहा होगा ना। खाना लगा रही हूँ, पप्पो को बुला ले।
मेरा दिमाग ना चाहते भी उस घर में चला जाता है जहां मेरी खुशी रहती है। और अफसोस की बात यह है कि वो भी खुश नहीं है मुझे। तुम बिना वजह अफसोस कर रहे हो, मैंने उसे खुश ही देखा है। बिल्कुल तुम्हारी तरह खुश हो। और तुम्हें पता है तुम दोनों के ना खुश होने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, वो है मंशा। इस मंशा की वजह से हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई गड़बड़ होती जा रही है। हादी, अगर वो नहीं होती तो कोई और वजह होती। हम सबके नसीब में जो तकलीफ लिखी होती है ना, वो होकर ही रहती है। तुम तो मुझसे बात ही ना करो। उस दिन के बाद से ऐसी गायब हुई कि पलटकर पूछा तक नहीं कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे साथ मैं भी जख्मी हुई थी, और तुम्हें पता है घर में सब मेरी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। यार मम्मा का तो रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा था, वो ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब शुक्र है कि ठीक है। चलो अच्छा है, तुम तो ठीक हो गई। मैं तो पता नहीं कब तक बेड रेस्ट पर रहूंगी। तुम मेरे घर आ जाओ ना मुझसे मिलने। तुम तो सफर कर सकती हो, मैं तो नहीं कर सकती इस हालत में। मैं आऊंगी। एक्चुअली मेरे इन-लॉज काफी इन्फ्लुएंशियल हैं। जब से ये हादसा हुआ है ना, घर पर लोगों का आना जाना रुक ही नहीं रहा। जरा घर की तरफ से इजी हो जाऊं, फिर आती हूँ तुमसे मिलने। और तुम्हारे हस्बैंड, वो तो यूएस में थे ना? हाँ, वो यूएस में ही थे, लेकिन अब आ गए हैं। जैसे ही उन्हें मेरे हादसे का पता चला, पहली फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान आ गए और मुझे सरप्राइज दिया। पता है, पहले मुझे लगता था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते और बिजनेस ही उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, लेकिन अब ये टेंशन भी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ेंगे, और तुम्हें पता है उन्होंने मेरा वीजा भी प्रोसेस करवा दिया। बहुत जल्द इंशाल्लाह उनके साथ चली जाऊंगी। वो शुजा की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। काशी, काशी कहाँ मर गई हो? जी बाजी। बाजी की बच्ची, तुम्हें शुजा ने किस लिए रखा है? सारा दिन फोन पे बातें करने के लिए? हाँ, हर वक्त फोन पे लगी रहती हो। लाओ इधर दो अपना फोन। अभी फोन तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने घर वापस नहीं जाती हो। बाजी, वो मेरी अम्मी का फोन था, जरूरी कॉल थी। तुम्हें फोन पे आ रहा है या अपनी डॉकरी? हाँ, मैं यहाँ पागलों की तरह सारा दिन छटकती रहती हूँ और तुम मजे कर रही होते हो बाहर। बाहर लेके चलो मुझे कमरे से। अरे बाजी, आपको कितनी बार समझाया इसे झटका देके मत उठा करें। इस तरह से आपकी हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी और आपको तकलीफ भी बहुत होगी। मेरी खाला के साथ भी यही हुआ था, और फिर पता है क्या हुआ? वो आज तक लंगड़ी होकर चलती हैं। बकवास बंद करो, कोई ढंग की बात नहीं कर सकती तुम। बाजी, मैं सही कह रही हूँ। जब ज्यादा दर्द होगा तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपकी हड्डी सही से नहीं जुड़ी है। क्यों, तुम कोई हकीम हो क्या? जाके मेरे कपड़े निकालो। बाजी, आप कहीं जा रही हैं? बहुत फजूल सवाल करती हो तुम। इस हालत में कहीं जा सकती हूँ मैं? शुजा घर आने वाले होंगे, उनके लिए तैयार होना है मुझे। बहुत दिनों से उनका मूड ठीक नहीं है, मुझे पता है उनका मूड कैसे ठीक करना है। एक ही तो काम आता है मुझे, ढंग से तैयार होना। जाके मेरे कपड़े निकालो। जी। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ बाजी, जाके।